हेलो फ्रेंड्स, सखियों, सहेलियों, आप सभी का सुविद्या जीटी चैनल में मैं शालिनी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 200 प्रश्नों का संग्रह है जिसे आप मिनी लूसेंट भी कह सकते हैं, जो कि सभी वन लाइनर हैं और ये रिवीजन करने में आपको बहुत ही सहयोग प्रदान करने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गृह विज्ञान के तत्व हैं तो नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन गृह विज्ञान के तत्व हैं। नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। नेक्स्ट, कार्य व्यवस्था को संतुलित करने के कारक हैं तो आपसी सहयोग कार्य व्यवस्था को संतुलित करने के कारक हैं। नेक्स्ट, परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों से व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। यह कथन है तो यह कथन निखिल और डोरसी का है। किसका है? निखिल और डोरसी का यह कथन है। नेक्स्ट, कार तथा पेट्रोल, पेन और स्याही आवश्यकता है तो कैसी आवश्यकता है? पूरक आवश्यकता, पूरक आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होता है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्न कार्य होते हैं तो प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारी होते हैं तो 3 चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम करने वाली गैस है तो नाइट्रोजन। वायु है मिश्रण, वायु क्या है? एक मिश्रण है। जल क्या है? एक यौगिक है। नेक्स्ट, वायु में प्रमुख भाग एक निष्क्रिय गैस का होता है तो किसका होता है? नाइट्रोजन का। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण होता है तो लाउड स्पीकर से। क्वेश्चन नंबर 12, वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं तो डिप्थीरिया, छोटी माता, खसरा, कर्णफेर, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा, तपेदिक, ये सभी क्या हैं? वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। नेक्स्ट, टीबी रोग होता है तो टीबी रोग कैसे होता है? तो जीवाणु के द्वारा टीबी रोग हो जाता है। नेक्स्ट, छींके, खांसी तथा ज्वर लक्षण है तो कैसे लक्षण है? ये इन्फ्लुएंजा के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृत्यु का कप्तान कहते हैं तो तपेदिक को मृत्यु का कप्तान कहते हैं। नेक्स्ट, चेचक के विषाणु का नाम है, ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसका क्या नाम है? वेरियोला वायरस। क्या नाम है? वेरियोला वायरस। चेचक के विषाणु का नाम क्या है? वेरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कारक है तो चेचक के टीके के कौन आविष्कारक हैं? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर किसके आविष्कारक हैं? चेचक के टीके का है। नेक्स्ट, ऊनी वस्त्र होते हैं तो ऊनी वस्त्र क्या होते हैं? ऊष्मा के कुचालक। क्या होते हैं? ऊष्मा के कुचालक। सेन्फोराइड शब्द का अर्थ है ऐसे सूती वस्त्र जो अब सिकुड़ेंगे नहीं, उन्हें सेन्फोराइड कहते हैं। सेन्फोराइड विधि से सूती वस्त्र की सिकुड़न दूर की जाती है। नेक्स्ट, ऋतु के अनुसार कपड़ों के चयन का आधार है तो संवाहकता क्या है? ऋतु के अनुसार कपड़ों के चयन का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ऐसी विधि जिससे सूती कपड़ों में चमक पैदा की जाती है तो ब्लीचिंग के माध्यम से सूती कपड़ों में चमक पैदा की जाती है। धोने के बाद सिकुड़ता नहीं है तो क्या नहीं? सेन्फोराइज्ड विधि में धोने के बाद सूती वस्त्र सिकुड़ता नहीं है, तो इसका राइट आंसर सेन्फोराइज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, शीत ऋतु में कपड़े पहनने चाहिए तो गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट, वस्त्र निर्माण की क्रियाओं की अंतिम क्रिया जिसमें वस्त्रों को सफ़ेद किया जाता है उसे कहते हैं ब्लीचिंग। नाटे व्यक्ति के वस्त्र का डिजाइन होना चाहिए तो खड़ी धारियों वाला डिजाइन होना चाहिए। नेक्स्ट, सूती सफ़ेद कपड़े की चमक, सुंदरता और गाढ़ापन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो कैलेंडर विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में कम से कम
पानी पीना चाहिए तो कितना पानी पीना चाहिए? 2 लीटर। 2 लीटर पानी कम से कम एक दिन में पीना चाहिए। नेक्स्ट, आहार नाल की लंबाई होती है तो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर। कितनी? 9 मीटर। पित्तरस बनता है तो यकृत में पित्तरस बनता है। पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है तो जठररस में पाया जाता है। नेक्स्ट, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है तो केसीन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसांकुर कहाँ स्थित होती है तो छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रथम बार प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। कहाँ पर होता है? आमाशय में। नेक्स्ट, अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलता है तो कौन बदलता है? यकृत। अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? यकृत। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले किण्व का नाम है तो स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले किण्व का क्या नाम है? टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 वर्ष की आयु के पश्चात दांत निकलते हैं तो 18 वर्ष की आयु के पश्चात चवर्णक दांत निकलते हैं। कौन से दांत निकलते हैं? चवर्णक दांत। नेक्स्ट, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। यहाँ पर आप नाल पढ़िएगा। आहार नाल का सबसे छोटा भाग कौन होता है? तो क्या होता है आहार नाल का सबसे छोटा भाग? छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल का सबसे छोटा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आमाशय में रस पाया जाता है तो आमाशय में जठर रस पाया जाता है। नेक्स्ट, पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो इसका राइट आंसर छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट, पाचन संस्थान से सीधा संबंध नहीं है तो प्लीहा या तिल्ली का पाचन संस्थान से सीधा संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस पचाता है तो जठर रस केवल प्रोटीन को पचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत अतिरिक्त शर्करा को बदल देता है तो किसमें? ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट, लार ग्रंथियां होती हैं तो लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? लार ग्रंथियां 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6 होती हैं। नेक्स्ट, स्टार्च को चीनी में बदलने वाले कीड़ का नाम है तो रेनिन। स्टार्च को चीनी में बदलने वाले कीड़ का नाम क्या है? रेनिन है। नेक्स्ट, बड़ी आंत का ऊपरी भाग कहलाता है तो बड़ी आंत का ऊपरी भाग छोटी आंत कहलाता है। नेक्स्ट, रेनिन नामक एंजाइम जो आमाशय में बनता है उसको कहते हैं। रेनिन नामक एंजाइम जो आमाशय में बनता है दूध को फाड़कर उसकी प्रोटीन अलग करता है। दूध को फाड़कर उसकी प्रोटीन को क्या करता है? अलग करता है। रेनिन नामक एंजाइम आमाशय में दूध का थक्का सा जमता है किसके कारण? तो रेनिन के कारण आमाशय में दूध का थक्का सा जमता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन आरंभ हो जाता है कहाँ से? तो मुख गुहा से कार्बोहाइड्रेट का पाचन आरंभ हो जाता है। पाचन संस्थान का मुख्य भाग है तो आमाशय पाचन संस्थान का मुख्य भाग है। नेक्स्ट, पाचन तंत्र में सर्वाधिक अवशोषण होता है तो कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में। नेक्स्ट, छोटी आंत की लंबाई सामान्यता होती है कितनी होती है? 5 मीटर। और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर। प्रोटीन के पाचन से बनता है तो अमीनो अम्ल बनता है। क्या बनता है? अमीनो अम्ल बनता है। पहली बार प्रोटीन का पाचन होता है तो आमाशय में। आमाशय का आकार कैसा होता है? तो थैला या मशक जैसा। कैसा होता है? थैला या मशक जैसा। दूध में प्रोटीन के रूप में होती है क्या होती है? केसीन। क्या होती है? केसीन। अंडे में पूर्ण अभाव होता है किसका? कार्बोज का। किसका? कार्बोज का। अंडे में सबसे अधिक पाया जाता है प्रोटीन नामक एंजाइम। अंडे में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट, शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को कैलोरी की आवश्यकता होती है कितनी? 3600। कितनी? 3600। एक किशोर लड़के को किलो कैलोरी लेनी चाहिए 2450 कैलोरी लेनी चाहिए।
प्राथमिक चिकित्सा कैसी चिकित्सा है? तो ये अस्थायी चिकित्सा है। कैसी चिकित्सा है? अस्थायी चिकित्सा है। नेक्स्ट, टूर्निकेट का प्रयोग किया जाता है। तो टूर्निकेट का प्रयोग रक्तस्राव को रोकने अथवा विष न फैलने देने के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्प के काटने पर कटे हुए स्थान पर लगाना चाहिए। तो क्या लगाना चाहिए? पोटेशियम परमैंगनेट लगाना चाहिए। क्षार कास्टिक सोडा से जल जाने पर जले हुए भाग पर लगाना चाहिए। तो जले हुए भाग पर बर्नॉल लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? बर्नॉल। नेक्स्ट, धमनी से रक्तस्राव होने पर पहचान होती है। तो सुंदर लाल रंग का चमकीला रुधिर धमनी से रक्तस्राव होता है, तब उसका रुधिर कैसे होता है? सुंदर लाल रंग का चमकीला। नेक्स्ट, तेज बहते हुए रुधिर को रोकने का सर्वोत्तम उपाय है बर्फ की पट्टी रख देनी चाहिए। आंतरिक रक्तस्राव को कम करने के लिए प्राथमिक उपचार किया जाता है। बर्फ की थैली रखी जाती है। क्या किया जाता है? बर्फ की थैली रखी जाती है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को कुत्ता काटने पर सर्वप्रथम किया जाने वाला उपचार है घाव के आगे पीछे बंध लगाना तथा कार्बोलिक एसिड से जलाना। कृत्रिम विष से श्वास दिलाई जाती है। तो किस विधि में? जब दम घुटता है, जल में डूबने पर, फांसी लगाने पर कृत्रिम विष से श्वास दिलाई जाती है। सांप के काटने से कटे स्थान की त्वचा हो जाती है तो नीली और काली हो जाती है। क्या हो जाती है? नीली और काली हो जाती है। किस रक्त नलिका के कटने से रक्त बहता है? तो धमनी नलिका के कटने से क्या बहता है? रक्त बहता है। हाथ या टांग के घाव से होने वाले रक्तस्राव को रोकने का सर्वोत्तम उपाय है टूर्निकेट का प्रयोग। क्या है? टूर्निकेट का प्रयोग हाथ या टांग के घाव से होने वाले रक्तस्राव को रोकने का सर्वोत्तम उपाय है। नेक्स्ट, मिर्गी या हिस्टीरिया के कारण मूर्छा आने पर प्राथमिक उपचार है रोगी को शुद्ध वायु में सीधे लिटा देना। नेक्स्ट, विष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो विष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? जलन उत्पन्न करने वाले विष जो है कास्टिक सोडा, अमोनिया, खनिज लवण। पहला क्या है? जलन उत्पन्न करने वाले विष जो है वो है कास्टिक सोडा, अमोनिया, खनिज लवण। दूसरा है आहार नाली को हानि पहुंचाने वाले विष जिसमें सांखिया, पारा, पिसा हुआ कांच आ जाता है। नींद लाने वाले विष के अंतर्गत अफीम, चरस, भांग और मार्फिया है। चौथा आपका है तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाला विष, तो वह है शराब, धतूरा, क्लोरोफार्म आदि। ये क्या है? विष के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जलने पर रोगी का उपचार है तो पिसा हुआ आलू लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? पिसा हुआ आलू लगाना चाहिए। आहार नाली को हानि पहुंचाने वाला विष है तो संख्या आहार नाली को हानि पहुंचाने वाला विष है। तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाने वाला विष क्या है? क्लोरोफार्म है। क्या है? क्लोरोफार्म। यह औषधि रक्तस्राव को रोकती है तो फिटकरी औषधि जो है रक्तस्राव को रोकती है। मलेरिया ज्वर के लिए एकमात्र दवा है तो कुनैन की गोलियां मलेरिया ज्वर के लिए एकमात्र दवा है। प्याज का रस लाभदायक है हैजे व लू में कान दर्द से छुटकारा पाने के लिए तथा विषैले जीवों द्वारा काटने पर प्याज का रस लाभदायक होता है। नेक्स्ट, क्लोरोफार्म के प्रभाव को कम करता है तो एमाइल नाइट्रेट क्लोरोफार्म के प्रभाव को कम करता है। पागल कुत्ते की पहचान है तो पागल कुत्ते की पहचान है शकल बदल जाना। नेक्स्ट, बिच्छू के काटने पर तत्काल क्या देना चाहिए? तो बिच्छू के काटने पर तत्काल गर्म दूध देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धतूरा खाए व्यक्ति को देना चाहिए तो नमक का पानी धतूरा खाए व्यक्ति को देना चाहिए। फिटकरी उपयोगी है तो फिटकरी रक्तस्राव रोकने में उपयोगी है। अमृत धारा का प्रयोग किया जाता है तो अमृत धारा का प्रयोग उल्टी रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, क्रीम होने पर देते हैं तो क्रीम होने पर धतूरे के बीज देते हैं। त्रिकोणी पट्टी सामान्यतः कपड़ा लगता है। त्रिकोणी पट्टी में कितना
कितना कपड़ा लगता है, तो 1 मीटर वर्गाकार। कान की पट्टी की लंबाई चौड़ाई होती है तो 5 मीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी कान की पट्टी की लंबाई होती है। नेक्स्ट, अंगुली की पट्टी की चौड़ाई सामान्य होती है तो 2 से 2.5 सेंटीमीटर अंगुली की पट्टी की चौड़ाई होती है। तिकोनी पट्टी बांधी जाती है तो तिकोनी पट्टी छाती, पीठ तथा सिर पर बांधी जाती है। तिकोनी पट्टी के लिए कपड़ा उत्तम रहेगा तो मार्किन का कपड़ा तिकोनी पट्टी के लिए उत्तम रहता है। नेक्स्ट, कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई है तो 7 सेंटीमीटर कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई होती है। हंसली की हड्डी की पट्टी करने के लिए ध्यान रखना चाहिए गांठ ऊपर की ओर हो। गांठ कैसी हो? गांठ ऊपर की ओर होनी चाहिए। हंसली की हड्डी टूटने पर निम्न पट्टी का उपयोग किया जाता है तो सेंट जॉन झोली का उपयोग किया जाता है जब हंसली की हड्डी टूट जाती है। नेक्स्ट, आंतरिक रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ठंडी सेक वाली पट्टी को आंतरिक रक्तस्राव रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है तो लंबी पट्टी बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। ग्रेनी गांठ बांधी जाती है तो ग्रेनी गांठ ऊपरी भुजाओं को आराम देने के लिए बांधी जाती है। ग्रेनी गांठ कब बांधी जाती है? ऊपरी भुजाओं को आराम देने के लिए ग्रेनी गांठ बांधी जाती है। कोहनी के जोड़ पर बांधते समय पट्टी कैसा आकार बनाती है? तो 8 अंक का आकार बनाती है। कैसा? 8 अंक का आकार बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 100 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं और उसे रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है तो 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए। नेक्स्ट, हथेली की पट्टी लगभग कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए। अग्रबाहु की पट्टी लगभग कैसी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर चौड़ी। पट्टी को अंगूठे के सिरे की और रखा जाता है। अग्रबाहु की पट्टी जब बांधी जाती है तो 5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी होती है जो अंगूठे के सिरे की ओर रखी जाती है। नेक्स्ट, उसी अंगूठे के सिरे की ओर से बांधना स्टार्ट करते हैं। एड़ी की पट्टी कैसे होती है? तो एड़ी की पट्टी की लगभग 7 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी होनी चाहिए। टांग की पट्टी 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा काफ़ी लंबी पट्टी लेनी चाहिए। जांघ की पट्टी बांधने के लिए 6 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी लेनी चाहिए। नेक्स्ट है आँख की पट्टी बांधने के लिए 5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी लेनी चाहिए। सिर की पट्टी 5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी लेनी चाहिए। ये थे पट्टियों की प्रकार, सिर की पट्टी, आँख की पट्टी, जांघ की पट्टी, और इन सब की पट्टियों को कैसे बांधा जाएगा, उनके चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, उनकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। ब्रेड का अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रोगी के कमरे का तापक्रम रहना चाहिए तो 97 फ़ारेनहाइट रोगी के कमरे का तापक्रम रहना चाहिए। नेक्स्ट, ब्रेड कैडिल का प्रयोग किया जाता है तो हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए ब्रेड कैडिल का प्रयोग किया जाता है। रोगी के बिस्तर को गर्म करने के लिए प्रयुक्त करते हैं तो रोगी के बिस्तर को गर्म करने के लिए कंबल प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैया घाव वाले या जले हुए व्यक्ति के बिस्तर में रगड़ इत्यादि से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो क्या प्रयुक्त किया जाता है? ब्रेड कैडिल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कंबलों का बिस्तर रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए किया जाता है तो कंबलों का बिस्तर किसके लिए लगाया जाता है? जो गठिया और हृदय रोग से पीड़ित होते हैं ऐसे रोगी के लिए कंबलों का बिस्तर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उठ बैठ ना कर सकने वाले रोगी को चाहिए तो कैसा चाहिए? विशेष बिस्तर चाहिए, उन्हें विशेष प्रकार का बिस्तर चाहिए। पैर की हड्डी टूटने पर प्रयोग किया जाता है तो फ्रैक्चर बोर्ड का प्रयोग पैर की हड्डी टूटने पर किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगी के बिस्तर की चादर बदलने के लिए परिचारिकाओं की आवश्यकता होती है, तो कितनी परिचारिकाओं की आवश्यकता होती है? 2 परिचारिकाओं की आवश्यकता होती है। कितनी? 2 परिचारिकाओं की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। 2 परिचारिकाओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय की तुलना में कम व्यय वाले बजट को कहते हैं, तो आय की तुलना में कम व्यय वाले बजट को संतुलित बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित बजट। आय व्यय में संतुलन हेतु निम्नलिखित साधन उपयुक्त होगा, तो आय व्यय में संतुलन हेतु मासिक बजट उपयुक्त होगा। नेक्स्ट, आदर्श बजट निम्न होता है, तो संतुलित बजट को आदर्श बजट कहते हैं। बजट की प्रमुख मद है, तो बचत बजट की प्रमुख मद है। बचत क्या है? बजट की प्रमुख मद है। पारिवारिक बजट की अवधि होती है, तो पारिवारिक बजट 1 महीने के लिए बनाया जाता है। बजट प्रायः होता है, तो बजट प्रायः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? घाटे का बजट, संतुलित बजट और बचत का बजट। नेक्स्ट, बजट के संबंध में प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, तो डॉक्टर एंजल क्या हैं? बजट के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र में विनियोजित करने वाले व्यक्ति को मुख्य छूट मिलती है, तो किस में छूट मिलती है? आयकर में छूट मिलती है। इनको किस में छूट मिलती है? राष्ट्रीय बचत पत्र में विनियोजित करने वाले व्यक्ति को आयकर में छूट मिलती है। संचयी का जमा खाता है, तो संचयी का जमा खाता किसके लिए है? तो स्कूली बच्चों के लिए है। किसके लिए है? स्कूली बच्चों के लिए। बैंक एक संस्था है, तो बैंक कैसी संस्था है? बैंक एक व्यवसायिक संस्था है। कैसी संस्था है? बैंक एक व्यवसायिक संस्था है। सबसे अधिक ब्याज की दर किसमें है? तो साबित खाते में, साबित जमा खाते में सबसे अधिक ब्याज की दर है। जीवन बीमा सुरक्षा का मुख्य साधन है, तो आश्रितों के लिए जीवन बीमा सुरक्षा मुख्य साधन है। भुगतान सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है। रेखांकित चेक भुगतान सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि में संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है, तो ये राष्ट्रीय कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? राष्ट्रीय कार्यों के लिए। नेक्स्ट 131 पे आ जाते हैं। भुगतान सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है, तो भुगतान सुनिश्चित करने के लिए रेखांकित चेक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जब चेक पर व्यक्ति विशेष का नाम लिख दिया जाता है और धारक शब्द काट दिया जाता है, तो इस प्रकार का चेक कहलाता है। जब चेक पर व्यक्ति विशेष का नाम लिख दिया जाए और धारक शब्द काट दिया जाए, तो इस प्रकार का चेक आदेशित चेक कहलाता है। कैसा चेक कहलाता है? आदेशित चेक कहलाता है। नेक्स्ट, लोक भविष्य निधि खाता खोला जाता है, तो 15 वर्ष के लिए लोक भविष्य निधि खाता खोला जाता है। शौचालय की सफाई में प्रयोग करना चाहिए, तो किसका? फिनाइल का। एक बार में मादा मच्छर अंडे देती है, तो कितना देती है? 100 से 500 अंडे एक बार में मादा मच्छर देती है। गंदगी में सबसे अधिक पनपते हैं, तो रोगाणु सबसे अधिक गंदगी में पनपते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तनों के दाग को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो चूने की सफ़ेदी का घोल प्रयोग करते हैं चीनी मिट्टी के बर्तनों को साफ करने के लिए। फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो प्रोटीन अथवा मोम का प्रयोग किया जाता है फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए। बेत का फर्नीचर हमारे देश में कुछ भागों में बनाया जाता है, तो कहाँ बनाया जाता है? असम में। कहाँ? असम में। नेक्स्ट, तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए, तो चूने के द्वारा तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए। एल्युमिनियम के बर्तनों की सफाई करनी चाहिए, तो साबुन के घोल से। किससे? साबुन के घोल से।
नेक्स्ट, सजावट के सिद्धांत के तत्व हैं तो कौन कौन से हैं? तो अनुपात, संतुलन, प्रभाव, ये सभी क्या हैं? सजावट के सिद्धांत के तत्व हैं। 1 किलोमीटर में होते हैं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। सामान्य तौल की इकाई है तो सामान्य तौल की इकाई ग्राम होती है। क्या होती है? ग्राम होती है। 1 किलोमीटर होता है तो 1 किलोमीटर 1000 लीटर होता है। 1 किलोग्राम में हेक्टोग्राम है तो 10 ग्राम 1 किलोग्राम में हेक्टोग्राम है। जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से बना है। किससे बना है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। देहरादून में गंधक का झरना लाभदायक है तो किसके लिए? चर्म रोग के लिए गंधक का झरना लाभदायक होता है। किसके लिए? चर्म रोग के लिए। इसको चर्म रोग के लिए गंधक का झरना लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्राकृतिक स्रोतों में सबसे अधिक शुद्ध जल होता है तो कुओं का जल प्राकृतिक स्रोतों में सबसे अधिक शुद्ध जल होता है। वैसा जल और वर्षा का जल भी सबसे शुद्ध होता है, लेकिन इसमें प्राकृतिक स्रोतों में पूछा गया है। समुद्र के जल में अधिक मात्रा में होता है तो क्या होता है? नमक होता है। नमक हमें कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र के जल से। जल की कठोरता का कारण है तो जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट मिलने के कारण जल की कठोरता होती है। उबालने से शरीर की कौन सी कठोरता दूर की जा सकती है? तो अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। व्यापक स्तर पर जल को कीटाणु रहित करने का उत्तम साधन है ब्लीचिंग पाउडर तथा क्लोरीन का इस्तेमाल। शुद्ध जल में चमक पाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण शुद्ध जल में चमक पाई जाती है। औसतन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इतने जल की आवश्यकता होती है। 140 लीटर जल की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं तो चूना डालकर अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं। कठोर जल हानिकारक है। किसके लिए? बॉयलरों के लिए कठोर जल हानिकारक होता है। अस्थायी कठोरता के कारण है तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अस्थायी कठोरता के कारण है। अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं तो चूने का पानी मिलाकर। अतिसार के रोगी को आहार देना चाहिए तो नरम और तरल आहार अतिसार के रोगी को देना चाहिए। नेक्स्ट, अतिसार अधिक फैलता है कब फैलता है? वर्षा में। वर्षा ऋतु में अतिसार अधिक फैलता है। मोतीझरा टाइफाइड रोग का संक्रमण काल कितना है? 7 से 21 दिन मोतीझरा टाइफाइड रोग का संक्रमण काल होता है। तो 7 से 21 दिन यानी 7 से 21 दिन। टाइफाइड रोग का जीवाणु है तो सल्मोनेला टाइफिस इस टाइफाइड रोग का जीवाणु है। टाइफाइड को क्या कहते हैं? मोतीझरा भी कहते हैं। खूनी पेचिश होती है तो एंटीअमीबा से। द्रव निसंक्रामक का कार्य है। द्रव निसंक्रामक का कार्य करता है तो कौन करता है? फिनाइल करता है। इसका राइट आंसर फिनाइल हो जाएगा। द्रव निसंक्रामक का कार्य करता है कौन? फिनाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसीय निसंक्रामक है तो क्लोरीन गैसीय निसंक्रामक है। क्लोरीन होती है तो क्लोरीन हल्के हरे रंग की होती है। हैजा के जीवाणु का नाम है तो बेब्रियो कालेरी हैजा के जीवाणु का नाम है। ओजोन के कारण होता है खांसी व सीने में जलन होती है ओजोन के कारण। पारितंत्र कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण है तो अपघटक उत्पादक उपभोक्ता पारितंत्र में जीवों की संख्या स्थिर होने के कारण है। चेचक के जीवाणु का नाम है तो चेचक के जीवाणु का नाम वेरियोला वायरस है। टिटनेस से होने वाला मुख्य विकार है शरीर का ऐंठ जाना। बीसीजी का टीका लगाया जाता है तो बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? तपेदिक या क्षय रोग होने पर। तपेदिक को क्या बोलते हैं? क्षय रोग भी बोलते हैं।
तो BCG का टीका कब लगाया जाता है? तपेदिक या क्षय रोग होने पर। चेचक के टीके की खोज की थी तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। प्रतिजैविक औषधि है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक औषधि है। मलेरिया रोग में शरीर का ताप हो जाता है तो 105 फ़ारेनहाइट तक मलेरिया रोग में शरीर का ताप हो जाता है। पेटीकोट बनाने के लिए कपड़े का अनुमान लगाया जाता है तो उसकी लंबाई से। किससे? उसकी लंबाई से पेटीकोट बनाने के लिए कपड़े का अनुमान लगाया जाता है। 5 वर्ष की बालिका का बेबी फ्रॉक बनाने में कपड़ा लगेगा तो 1 से 25 सेंटीमीटर 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने में कपड़ा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबी फ्रॉक की सिलाई में सबसे पहले सिलना चाहिए तो क्या सिलना चाहिए? कंधे की सिलाई सबसे पहले करनी चाहिए। सिलाई के लिए हर तरफ से कपड़ा अधिक रखना चाहिए, किसमें? आधा इंच से 1 इंच। रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप का प्रयोग किया जाता है। कौन सी नाप का प्रयोग किया जाता है? डायरेक्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में। नेक्स्ट, प्लेटदार पेटीकोट यानी स्टैंडर्ड साइज का माप होता है तो कुल लंबाई होती है, कपड़े का कुल लंबाई इसका माप होता है। नेक्स्ट, सादे पैजामे की नाप का निर्धारण करते हैं तो लंबाई और सीट से सादे पैजामे की नाप का निर्धारण करते हैं। अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं तो तिरछी कच्ची सिलाई टाका लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशमी तथा फिसलने वाले कपड़ों पर सिलाई से पहले लगाते हैं तो हेमिंग टाका लगाते हैं। सिलाई के लिए प्रयुक्त फीते की लंबाई कितनी होती है? तो 150 सेंटीमीटर होती है। कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए तो 20 से 25 सेंटीमीटर। कितनी? 20 से 25 सेंटीमीटर। रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो मैथेरिटिड स्पिरिट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क धुलाई में इस्तेमाल किया जाता है तो रासायनिक विलायक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारकोल के दाग को छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है? तारपीन के तेल का। आधुनिक प्रकार का ईंधन है तो कुकिंग रेंज आधुनिक प्रकार का ईंधन है। ये थे आज के 200 क्वेश्चन जो वन लाइनर थे और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।